तुम्हें शादी नहीं करनी है तो ना करो यार। जानता हूं मेरी सैलरी कम है, मेरी गाड़ी पुरानी है, और जिन सबको तुम बोझ कह रही हो ना, वो जिम्मेदारियां हैं मेरी, जिनको खुशी खुशी निभा रहा हूं मैं, क्योंकि अपने खुदा पर और अपने कांधों पे पूरा भरोसा है मुझे। हर हाल में मैं खुश रहना जानता हूं नूरुलैन। मैं कोई गवार या जाहिल औरत नहीं हूं जिसको वो अपने रोब में रखेंगे। ये रिश्ता खत्म करना चाहते हैं ना वो, तो शौक से खत्म करें। ये सामान वापस करके मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि नूर इतनी खुदसर भी हो सकती है। बरसों के ताल्लुक को पल भर में तोड़ने चली गई। ये भी नहीं सोचा कि आपा के एहसानात हैं इस खानदान पर। हारिस, तुमने भी उसे नहीं समझाया बेटा? बाबा क्या समझाऊं मैं उसे, या क्या बात करूं उससे? वो तो इतनी बड़ी हो गई कि कोई उसे दिखाई नहीं देता। डिग्री और अच्छी नौकरी क्या मिल गई, किसी को खातिर में नहीं लाती वो। नूरुलैन बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये क्या किया तुमने? बरसों के रिश्ते को तोड़ने चली गई? इतने अहम मामले को बच्चों का खेल समझ रखा है तुमने, और इस सब के लिए हम में से किसी को इस काबिल तुमने नहीं समझा कि मशवरा ले सको। नूर, नूर, मैं कुछ कह रहा हूं। तेवर देख लिया आपने इसके? रिदा, तुम प्लीज कॉल करके तहनीत को बुलाओ। इस वक्त ना सिर्फ वही बात कर सकती है इससे। मुर्तजा, अपने दिल पर इतना बोझ ना लो। वो गुस्से में है, और मुझे लगता है इस सारे मामले में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उसे नागवार गुजरा है। हम मिलकर समझाएंगे ना उसे। कोई फायदा नहीं है अभी। नूरी अभी इतनी ऊंचाई पे खड़ी है जहां से किसी के जज्बात या एहसासात कोई मायने नहीं रखते। मुर्तजा, हम नूरुलैन को उसके बचपन से जानते हैं। वो ऐसी तो कभी भी नहीं थी। जब इंसान को कामयाबी वक्त से पहले मिल जाए ना अभी, तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर इंसान अपने होश और आवाज खो बैठते हैं। नूरी भी भूल गई है कि वो कौन थी, क्या थी। अब वो सिर्फ इतना जानती है कि उसकी जॉब मेरी जॉब से ज्यादा ग्रेसफुल है। उसकी कंपनी मेरी कंपनी से बड़ी है। मैं सिर्फ उसके साथ घूम सकता हूं, फिर सकता हूं, खाना खा सकता हूं, लेकिन उसको हासिल नहीं कर सकता। और ये भी तब मुमकिन होगा जब मैं उसके बराबर आऊंगा, और शायद तब भी वो इस बारे में गौर करेगी, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं ना, वो एक ऐसे शानदार इंसान को डिजर्व करती है जिसके कंधे पे किसी की जिम्मेदारी ना हो। उसको अब मेरी जिंदगी में शायद आप लोगों का होना भी गवारा नहीं। मुर्तजा, अगर नूरुलैन को मेरा और अरसलान का तुम लोगों के साथ रहना नहीं पसंद, तो मैं खबरदार, खबरदार ताहिरा, अगर तुमने एक लफ्ज भी इस बारे में बोला होगा। नूरुलैन को अगर इस खानदान का हिस्सा नहीं बनना तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम अपने जिस्म का हिस्सा काटकर उसके हवाले नहीं करेंगे। और मुर्तजा, अगर उसे तुम्हारी जिंदगी में मैं और ताहिरा नहीं चाहिए तो तुम्हें भी अपनी राहें उससे जुदा करनी होंगी। अम्मी, क्या आपको मेरे रवैये से लग नहीं रहा कि मेरा जवाब क्या हो सकता है? लेकिन उसका दावा तो यह है कि तुम उसके अलावा किसी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखोगे। मैं अब नूरुलैन के किए गए दावों का पाबंद नहीं हूं। अच्छी बात है। तो इसका मतलब यह है
कि तुम अपने फैसलों में आजाद हो और कायम रहोगे अपने फैसलों पर। कोई शक है आपको? मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या है, तो मैं उन्हें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इतना यकीन रखें आप। रहने दो बस, फिक्र मत करो इसकी, ठीक हो जाएगा। अम्मी, ये उठाओ तोहफे और अंदर ले जाओ। फेंक कर चली गई है। मुझे हैरत है कि नूर ने मुझे कुछ बताया नहीं, जबकि वो हर बात मुझसे शेयर करती है। जानती हूँ कि वो हम सबको क्यों इस तरह से इग्नोर कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अब ये एहसास हो गया है कि जो कुछ भी हो रहा है ना घर में, वो सब कुछ उसकी गलतियों और उसकी अना की वजह से हो रहा है। बाबा और हारिस इस कदर परेशान है, तुम्हारे सामने ही है, नाराज भी है उससे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि पहले उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद उसने जॉब ढूंढी, चलो जॉब भी लग गई, जॉब में तरक्की भी करनी है उसने, और इन सारी चीजों के बाद उसने फिर अपना घर बसाना है। इस बात से तो यही चीज सामने आती है ना कि उसे मुर्तजा का फ्यूचर बिल्कुल भी रोशन नजर नहीं आता। क्यों भाभी, असल में नूर शादी की बात की उलझनों से खौफजदा है। उसे लगता है कि शादी की खुशी कम और उलझनें ज्यादा होती हैं। एक लड़की ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाती, ससुराल के बगेड़ों में इतना गुम हो जाती है कि इस मौजू पे मेरी अक्सर उससे बातचीत होती रहती है। खैर, हर इंसान की अपनी अपनी अलग सोच होती है, पर मुझे लगता है कि बहुत ही अहमकाना सोच है। अगर एक लड़की को अच्छा शौहर मिल जाए तो वो ना सिर्फ उसे खुद एतमादी दिलाता है बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। चलिए भाभी, आप परेशान ना हो, मैं कॉल करती हूँ नूर को। तैनीब, तुम उसे समझाओ, मुर्तज़ा एक बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत पछताएगी उसको खो के, बहुत पछताएगी। भाभी, मुर्तज़ा और नूर एक दूसरे को चाहते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं खोएंगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। हाँ तैनियत, बोलो। नूरुलैन, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती यार, सब कुछ इतना अचानक हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करूं। ऊपर से मुर्तज़ा को देखा है, मुझे तो उससे उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह बिहेव करेगा। अरे मेरी बात समझना तो दूर की बात, वो बात समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। नूरुलैन, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। हाँ एक्चुअली यू आर राइट, मैं खुद भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। ऑफिस आ तो गई हूँ लेकिन बिल्कुल भी काम में दिल नहीं लग रहा है। You know what, मैं तुम्हें 4 o'clock पिक करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके, सी यू। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मुर्तज़ा बहुत अपसेट है अम्मी। आज सुबह उसने नाश्ता भी नहीं किया, चाय के 2-3 घूंट पिए और वो भी छोड़ दी। बज़ाहिर मजबूत दिखने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन अंदर से टूट रहा है वो। मामूली पत्थरों के लुढ़कने से पहाड़ अपनी जगह से हिला नहीं करते। तुम परेशान मत हो, मौसम बदलता है तो बीमारी आ जाती है, लेकिन बीमारी इंसान को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि नूरुलैन और मुर्तज़ा का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म हो सकता है। बस अब आज के बाद इस घर में नूरुलैन का जिक्र नहीं होगा, समझी तुम? खैर, मैं सोच रही हूँ आसिफा और साजिद की तरफ हुआ हूं।
तुम चलोगी मेरे साथ? खैरियत? कोई खास बात है क्या? आम बात को खास बनाने में क्या मुश्किल है? चल रही हो मेरे साथ? अम्मी, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वैसा तो नहीं है? मेरी तालीम, मेरी सोच, मेरा किसी मकाम पे पहुंचने की ख्वाहिश को मेरा जुर्म बना दिया उन्होंने। अरे ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? बाबा, हारिस भाई, रिदा भाभी कोई बात ही नहीं कर रहा है मुझसे, सब मुझे गलत कह रहे हैं। तुम खुद बताओ कि कहीं पहुंचना, कोई अलग सोच रखना क्या गलत है? नूर, तुम गलत नहीं कह रही। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और तुम ये भी तो देखो ना, ऐसी सोच को हमारा मुआशरा कबूल करने के मुकाम पे नहीं पहुंचाती। अरे टू हेल्प विद दिस मुआशरा। किस मुआशरे की बात कर रही हो तुम? वो मुआशरा जो पुरानी फरसुदा सोच का दामन अब तक पकड़ा हुआ है, अब तक। वो मुआशरा जहां जेंडर स्पेसिफिक काम मुकर्रर कर दिए गए, जिसको ये समझ नहीं आता कि एक पढ़ी लिखी लड़की और एक अनपढ़ लड़की में बहुत फर्क होता है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो मुझसे कि मैं अपना करियर चलाऊं और साथ साथ घर की भी सारी जिम्मेदारी करूं? एक वक्त आए उस पर बच्चे पैदा करें, क्योंकि बच्चे पैदा करने की तो एक उम्र होती है ना। शौहर की खिदमत करें और साथ साथ ससुराल की भी खिदमत करें, और माथे पे बल ना लेकर आए। उनकी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात बना रहे, लेकिन उसकी कोई ख्वाहिश हो ना, अपनी ख्वाहिशात को अपने महके की दहलीज पे दफना कर ही ससुराल में कदम रखे। उस माशरे की बात कर रही हो तुम? नूर, ये तुम बहुत एक्सट्रीम पर जाकर सोच रही हो। मुर्तजा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा लगता था मुझे ऐसा ही लगता था कि मुर्तजा ऐसा नहीं, लेकिन वो ऐसा ही है। वही रिवायती और वही फरसूदा सोच है उसकी, दूसरे मर्दों की तरह। मेरी हर अच्छी बात को, हर पॉजिटिव बात को उसने नेगेटिव बना दिया। हर बात को गलत कह रहा है वो। मेरे किसी मकाम पे पहुंचने को मेरी लालच समझता है वो। अगर उसको मैं कहीं देखना चाहती तो उसको लगता है कि वो मैं अपनी अना में कह रही हूँ, अपने गुरूर में कह रही हूँ। उसका हाथ थाम के मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहती हूँ, लेकिन उससे लगता है कि मैं उससे उसकी रूट से अलग कर रही हूँ। और फूफो के सामने तो मैं बड़ी हुई हूँ, वो क्यों नहीं मेरी बात समझ रही है? अरे कोई इतनी सी बात पे भी भला रिश्ता तोड़ के जाता है? तुम्हारे और मुर्तजा के रिश्ते की बात कर रही हो? हाँ। लेकिन अगर उनको लगता है ना कि मुर्तजा मेरे अलावा किसी और से शादी कर लेगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। तुम देखना। अरे उसकी तो सुबह मुझसे शुरू होती है, उसकी रात मुझ पे खत्म होती है। वो ऐसे सोच भी कैसे सकती है? नूर, मेरी बात सुनो। मुर्तजा से मिलो और उसको मनाओ। कुछ अपनी सुनाओ, कुछ उसकी सुनो। क्या सुनूं मैं उसकी? क्या सुनूं? शादी करना चाहता है, मैं नहीं तैयार शादी करने को। मेरी प्रमोशन ड्यू है, पूरा करियर मेरे सामने। अभी तो शुरुआत है। क्या मांगे मैंने उससे? चंद साल में ऐसे क्या हो जाता है? अरे वो चंद साल मेरा इंतजार कर ले, फिर वो जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। देखो नूर, जो भी बात है ना, इस मसले को जितना जल्दी सुलझा सकती हो सुलझा लो। तुम प्लीज मुर्तजा को मनाओ, बाकी सब होता रहेगा। मानेगा। ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है। नूरुल्लाह ने वाकई रिश्ते से मना कर दी। मुर्तजा जैसे लड़के को कोई लड़की कैसे इनकार कर सकती है? आंटी, वो दरअसल नूरुल्लाह चाहती है कि... दरअसल नूरुल्लाह ने भी शादी नहीं करना चाहती। वो खुद ये रिश्ता खत्म करके गई है। सारे तोहफे, रिश्ते में दी हुई चीजें वो खुद वापस करके गई है। तो बस फिर
हम भी मुर्तजा के लिए अपने फैसले करने में आजाद हैं। मैं तो मुर्तजा की शादी इसी साल करूंगी, बल्कि चंद माह में ही करूंगी। बिल्कुल ठीक है, यकीनन आप कर सकती हैं। मुर्तजा को भला रिश्तों की कोई कमी है? एक सेकंड हफ्सा बहन, मुझे लगता है उजलत में फैसला कर रही हैं। आप एक बार वसीम से बात करके देख लें, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। हाँ साजिद, नूरुलैन अपनी राहें जुदा कर चुकी है। जब दिल बदल जाते हैं तो किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रहती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो कोई लड़की है नजर में? वो अपनी तहनीत दे दो ना मुझे मुर्तजा के लिए। क्या मैंने कोई नामुनासिब बात कह दी है? नहीं हफ्सा बहन, बिल्कुल नहीं। ये तो जमाने के दस्तूर हैं। सच्ची बात पूछे तो मुझे मुर्तजा बहुत पसंद है। बड़ी उम्मीद लेकर आई थी मैं, और मुझे पूरा भरोसा था कि तुम लोग मुझे मायूस नहीं करोगे। तो मुझे तहनीत का हाथ दे दो ना मेरे मुर्तजा के लिए। आसफा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मैं यकीन दिलाती हूँ कि इस फैसले से हम दोनों खानदानों के लिए बहुत सारी खुशियाँ होंगी। हमें कभी कोई दुख नहीं देखना पड़ेगा इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ मेरे पास। हाथ दिखाओ जी, दिखाओ कितने प्यारे हाथ। लो भाई, ये अंगूठी तुम्हारी और तुम हमारी। ये किस लिए, मैं समझी नहीं। तुम्हारे माँ बाप के साथ मिलकर मैंने फैसला किया है कि तुम्हारा रिश्ता मुर्तजा से पक्का कर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है मम्मा? बेटा, इसमें हम सबकी मर्जी शामिल है, और तुम देखना इंशाल्लाह ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत अच्छा और मुबारक साबित होगा। ये मुमकिन नहीं है मामा। आप सब लोग अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि मुर्तजा और नूरुलैन एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं उन दोनों के दरमियान में नहीं आ सकती, ये मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती मामा। हम हैं ना तुम्हारा अच्छा बुरा देखने के लिए, और हम जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के अच्छा फैसला करेंगे। देखो बेटा, नूरुलैन ने अपनी मर्जी से रिश्ता खत्म किया है, और तुम मुर्तजा की भी कोई टेंशन ना लेना। उसने हर फैसला मुझ पे छोड़ दिया है। तुम फिक्र मत करो, मुर्तजा को तुम जैसी नेक सुलझी हुई शरीक हयात चाहिए। तहनीत, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कमरे में जाकर इत्मीनान से इस बारे में सोचना चाहिए। कुछ चीजों का हल तन्हाई में भी मिल जाता है। ताहिरा ठीक कह रही बेटा, तुम कमरे में जाओ, हम सुलझाते हैं इस मसले को। जाओ, शाबाश। आप फिक्रमंद मत हो, मैं समझा लूंगी इसे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी, हम चले? हाँ, बैठते आप लोग को चाय मुंह मीठा तो करवाऊं कम से कम। नहीं, बस हम जरा ढंग से आएंगे ना तब। मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो जी। तुमने मुझे कुछ दिन पहले कहा था ना कि अब तुम नूरुलैन के किसी फैसले के पाबंद नहीं रहे, और तुम अपनी जिंदगी के फैसले करने में आजाद हो। मैं आज तुम्हारे नाम की अंगूठी तहनीत को पहना आई हूं। तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं। अरे टू हेल्प विद दिस माशरा, वो माशरा जो पुरानी फरसुदा सोच का दामन अब तक पकड़ा हुआ है, वो माशरा जहाँ जेंडर स्पेसिफिक काम मुकर्रर कर दिए गए। एक पढ़ी लिखी औरत अगर अपना करियर बनाना चाहती हो तो बनाए, लेकिन साथ साथ घर के भी सारे काम करे वो अकेले। एक वक्त आए उस पे बच्चे पैदा करे, क्योंकि बच्चे पैदा करने की तो एक उम्र होती है ना। अपनी ख्वाहिशात को अपने महके की दहलीज पे दफना कर ससुराल में खत्म रखे, वो उस माशरे की बात करिए तुम।
पापा के सामने तो मैं बड़ी हुई हूँ, वो क्यों नहीं मेरी बात समझ रही है? अरे कोई इतनी सी बात पे भी भला रिश्ता तोड़ के जाता है। लेकिन अगर उनको लगता है ना कि मुर्तजा मेरे अलावा किसी और से शादी कर लेगा तो ये उनकी गलतफहमी है। मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं, तुम देखना। उसकी तो सुबह मुझसे शुरू होती है, उसकी रात मुझ पे खत्म होती है। वो ऐसे सोच भी कैसे सकती है? हाँ तहनीत, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। नूर, बात यह है कि वो नूर को अपने हवासों पे तारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लो, ये फैसला मुर्तज़ा और तुम्हारे वालिदैन ने किया है। अब भले नूर को कोई एतराज़ हो या उसके घर वालों को बुरा लगे, तुम्हारे नज़दीक किसी बात की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। किसी से डरने या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। मामा, बात डरने की या शर्मिंदा होने की नहीं है। ये चीज़ें इस तरह तय नहीं की जाती। और आप लोग ये एक तरफा फैसला कर कैसे सकते हैं, जबकि ना नूरुलैन ये रिश्ता ख़त्म करने पर राज़ी है और ना ही मैं जोड़ने पर। नूर से दोस्ती होने का ये मतलब नहीं है कि तुम उसके दिमाग से सोचने लगो और उसकी ज़बान से बोलने लगो। मामा, बात सिर्फ नूरुलैन की नहीं है, ये मेरी भी तो जिंदगी का मामला है। मैं कभी भी ये तहनीत, इस कदर जज्बातियत का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं। सुकून करो और बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, अभी तुम्हारे लिए सोचने वाले और तुम्हें हर मामले में सपोर्ट करने वाले हम हैं। इस लड़की को मैसेज कर दो कि तुम अभी उससे बात नहीं कर सकती। नूरुलैन ने अपनी बेवकूफी की वजह से मुर्तजा को खोया। अब अगर वो तुम्हारा नसीब बनने जा रहा है तो उसे कोई हक नहीं पहुंचता है वो किसी किस्म का एतराज करे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मुर्तजा? मैं ठीक। अम्मी कहाँ है? अरसलान भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो पढ़ाई कर रहा है, कल उसका टेस्ट है ना। और अम्मी नफल अदा कर रही हैं इस वक्त। कौन से नफल? 2 नफल हाजत के और 2 शुक्राने के। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। 2 नफल शुक्राने की इसलिए कि अल्लाह ने मुझे सही रास्ते पे डाल दिया, और हाजित के इसलिए कि अल्लाह करे मेरी औलाद मेरी बात का मान रख ले। मुर्तज़ा, तुमने मुझे कुछ दिन पहले कहा था ना कि अब तुम नूरुलैन के किसी फैसले के पाबंद नहीं रहे और तुम अपनी जिंदगी के फैसले करने में आजाद हो। बस उसी भरोसे मैंने तुम्हारा एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मुर्तज़ा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है और वापसी का रास्ता नहीं हमारे पास। मैं आज तुम्हारे नाम की अंगूठी तहनीत को पहना आई। अम्मी, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। आपने भी मुझे नहीं बताया। ताहिरा मेरे इरादे से बेखबर थी और ये बात खुदा ने मेरे दिल में डाली किसी इल्हाम की तरह, और मैंने उसका इशारा समझ लिया। मुर्तज़ा, एक बात जानते हो, माँ के दिल की गवाही दुनिया की बेहतरीन गवाही होती है, और तुम मेरी बात मानो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये फैसला हम सबके लिए बेहतरीन होगा। तुम खुद बताओ, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक क्या मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा है? बस ये समझ लो कि तुम्हारी माँ ने पहली बार तुमसे एक फरमाइश की है, और वो भी तुम्हारी जिंदगी और खुशी के लिए। बेटा, अम्मी, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। पूछती तो क्या तुम इनकार कर देते? आपका हुक्म सर को बस एक बार रह जाता। देखो मुर्तज़ा, तुमने
पहली बार अपनी पसंद का फैसला किया, मैंने मान लिया। इस बार मुझे लगा कि ये इख्तियार मुझे ही लेना चाहिए और मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ इस रिश्ते की। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हम सबको कभी भी इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। आ जाए। अरे बाबा आप आइए आइए, आप जाग रहे हैं अब तक? हाँ बेटा, माँ बाप की नींदें अक्सर औलाद के गलत फैसलों की नजर हो जाया करती हैं। क्या मतलब बाबा? बेटा, एक ऐसी तालीम है जिसने तुमसे तुम्हारा असल शऊर ही छीन लिया है। एक लड़की का असल मकसद उसका हुस्न नजर और जिंदगी बरतने का लायामल होता है। मुझे तुम्हारी सोच में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम एक मशरकी मुआशरे की पैदावार हो, एक अच्छे रवायती खानदान की नुमाइंदा हो, फिर ये किन ख्यालात ने शबकून मारा है तुम्हारी सोच पर के सब कुछ फरामोश कर बैठी हो तुम? बाप का मकाम, भाई का वकार, खानदान की इज्जत, सब कुछ। बाबा मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरे बाप के मकाम, मेरे भाई के वकार या हमारी जिंदगी पे कोई हर्ज आया। आप इधर आइए, आप बैठे बैठे, मैं आपको बताती हूँ। पापा, मैं आपकी बात रद्द तो नहीं करना चाहती, लेकिन माफ कीजिएगा, इस दफा आपकी बात कुछ ठीक नहीं है। तालीम ने मुझसे शऊर छीना नहीं है, बल्कि शऊर दिया है। मुझे सिखाया है कि मैं भी इस मुआशरे का एक बाइज्जत और बावकार फर्द हूं, और ये कि मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। किसी और को इतना हक नहीं है कि मुझे डिक्टेट करे कि किस उम्र में शादी कर लेनी है, किस उम्र से पहले पहले बच्चे पैदा कर लेने हैं और कब जिंदगी जीना छोड़ देना है क्योंकि मरने का वक्त आ गया। मेरी तालीम ने मुझे प्लानिंग करना सिखाया है। मैं एक बाख्तियार शख्स हूँ जिंदगी का। मुझे ये सिखाया है कि मैं औरत पैदा हो तो गई हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अपने इर्द गिर्द के मर्दों के फैसलों पर यह कहूँ कि जी जैसे आपकी मर्जी करके जिंदगी गुजार दो। आखिर मेरे नजरियात में ऐसा गलत क्या है बाबा? बेटा, वक्त किसी के ताबे नहीं रहता। सूरज वक्त पर निकलता है और वक्त पर रवाना हो जाता है। जिंदगी के रास्ते प्लानिंग से हमवार नहीं होते बेटा, इन पर चल कर इन्हें आसान बनाया जाता है। तुम्हें क्या लगता है बेटा? बेटा, तुम जो सोचोगी, जो कहोगी, सब कुछ उसी तरह होता चला जाएगा। मैं तो खैर तुम्हारा बाप हूं, हारिस भाई है, लेकिन मुर्तजा इंतजार करता रहेगा कि कब तुम्हें रास्ते हमवार नजर आए और कब उसे इज़्न सफर दो। आप ठीक कह रहे हैं बाबा कि जिंदगी अपने उतार चढ़ाव हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं लेती, लेकिन जहां तक मुर्तजा की बात है तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बाबा,
आपकी बेटी को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। तब आप देखिएगा, आप एक दिन मुझ पे फख्र करेंगे। उस दिन मेरे पास सब कुछ होगा बाबा। एक अच्छी जिंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल, बेहतरीन फ्यूचर और मुर्तजा का साथ भी। उस दिन देखिएगा, आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि नूरुलैन बेटा, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक था। और ये कि आखिर बेटी किसकी है? प्लीज बाबा, मैं आज की औरत हूं जिसकी नजर सितारों पे है बाबा। और कोई और मेरे साथ खड़ा हो ना हो। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे पापा मेरे साथ शाना बशाना खड़े हों। हर वो मोड़ जहां कामयाबियां मेरी मुंतज़िर हैं। प्लीज, मैं सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया। लो भाई, ये अंगूठी तुम्हारी और तुम हमारी। नूर को अपने हवासों पे तारी करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात अच्छी तरह से ज़हनशीन कर, अब भले नूर को कोई एतराज हो तो उसके घर वालों को बुरा लगे। तुम्हारे नजदीक किसी बात की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। नूर से दोस्ती होने का ये मतलब नहीं है कि तुम उसके दिमाग से सोचने लगो और उसकी जुबान से बोलने लगो। ये लो मुर्तजा, तुम्हारी चाय भी आ गई। बस अभी, थैंक यू। मुर्तजा, जी अम्मी। शाम को दफ्तर से जल्दी घर आ सकते हो? क्यों? और दरअसल मुझे तहनीत के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। यूं तो मैं रिश्ता खाली हाथ और सूखे मुंह करके आ गई हूँ, लेकिन लड़कियों के 100 अरमान होते हैं। कहने को तो नूरुलैन के बहुत से तोहफे हमारे घर पड़े हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ भी तहनीत को नहीं देना चाहती। रात को खाने पे बुलाया हमें आसफार साजिद ने। हम सबको चलना है। तुम ऐसा करना, थोड़ा पहले आ जाना तो मुझे और ताहिरा को मॉल ले जाना शॉपिंग के लिए। बहुत माजरत चाहता हूँ अम्मी, आज ऑफिस से निकलना तकरीबन नामुमकिन होगा। नई प्रमोशन हुई है, कुछ कर दिखाने का वक्त है। चलो कोई बात नहीं, हम कैब में चले जाएंगे, लेकिन तुम 8 बजे तक आ जाना। हमारा जाना लाजमी है वहां। अम्मी प्लीज, आपको जो बेहतर लगता है वो करें, मुझे इन मुश्किलों में मत डालें। फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना।
नूरुल ऐन की वजह से जितनी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ी उसका इजाला करना बहुत जरूरी है। हम सबको जाना है ताकि हम बता सके रिश्तों की इज्जत किस तरह की जाती है। और बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमें कुछ करके दिखाना है। अब नूरुल ऐन की बारी खत्म, अब हमारी बारी है। चलता। खुदा हाफिज। जल्दी आ जाना। तुम्हें क्या लगता है बेटा, तुम जो सोचोगी जो कहोगी सब कुछ उसी तरह होता चला जाएगा? मैं तो खैर तुम्हारा बाप हारिस भाई, लेकिन मुर्तजा, तुम्हें क्या लगता है मुर्तजा इंतजार करता रहेगा कि कब तुम्हें रास्ते हमवार नजर आए और कब उसे इज़्न सफर हो? वसीम आए तो उसे बता देना कि मेरी तरफ से और मुर्तजा की तरफ से खत्म है ये रिश्ता। ताहिरा, ताहिरा। जी अम्मी। हाँ बेटे, मैं ये कह रही थी कि तुम खाना बना लो, फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, वरना दिन का पता ही नहीं चलेगा, यूं ही गुजर जाएगा। जी अम्मी ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि दोपहर का खाना बना लेती हूँ, शाम को तो वैसे भी तहनीत की तरफ जाना है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा करो दाल चावल बना लो, जल्दी से बन जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है। सही है, चलो। वालेकुम अस्सलाम। कहो कैसे आना हो? वो पप्पू एक्चुअली मैं ऑफिस जा रही थी तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैंने सोचा कि मुर्तज़ा से कहती मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दे। मैकेनिक को फ़ोन किया है, वो कह रहा था कि गाड़ी ऑफिस ही दे जाएगा। पहली बात तो यह है कि मुर्तज़ा घर पे नहीं, ऑफिस चला गया। दूसरी और अहम बात यह है कि जैसा रवैया तुमने हमसे और मुर्तज़ा से इख्तियार किया था, उसके बाद तुम्हारा यूं बेधड़क इस घर में आना बनता नहीं है। फूफो, मैं जानती हूँ कि मैं उस दिन ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई थी, मुझे जिस तरह नहीं कहना चाहिए था। अगर मेरे रवैये से आप लोगों को कोई भी तकलीफ़ पहुँची है तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। मगर प्लीज़ फूफो, इन रिश्तों के दरमियान अजनबी की इतनी बड़ी दीवार ना खड़ी करें। देखो नूर, मैं हूँ एक साफ गो और साफ नीयत की औरत। दो कश्तियों में सवार होना मुझे नहीं आता। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं मुर्तज़ा की शादी इसी साल करना चाहती हूँ और तुमने कहा तुम नहीं करना चाहती। अब जो दूरी की ये दीवार तुमने खड़ी की है मुर्तज़ा के और अपने दरमियान, वो तुम्हारी खुद की तामीर करता है। तो बस फूफो, मैं जानती हूँ आप क्या कह रही हैं, ये जिस घर में तुम खड़ी हो ना, यहाँ बड़ों के फैसलों का और बड़ों का एहतराम किया जाता है और मुर्तज़ा भी इसी घर का हिस्सा है। उम्मीद है तुम ये बात अच्छी तरह समझ गई होगी। जी फूफो।